नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र का MBBI सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% परीक्षा में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा। और जहाँ पे जिस प्रश्न आप लोग को याद नहीं हो जो प्रश्न, तो आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। साथियों, 4 वर्षों का अनुभव के साथ मैं ये प्रश्न को आप लोग को करवाता हूँ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की गारंटी है साथियों। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। चलिए साथियों, ये पार्ट 2 होने वाला है साथियों। ये पार्ट 2 होने वाला है साथियों। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। ये पार्ट दिया गया है साथियों। पार्ट 1 में प्रश्न 7 तक कर चुके थे। कितना तक? 7 तक कर चुके थे। आज 8 से करेंगे। कितना से करेंगे साथियों? प्रश्न 8 से होगा, इसलिए आप लोग देखिए। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 8 है कि क्या होता है जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करती है। साथियों, क्या होता है जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो साथियों उत्तर लिखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। साथियों, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु साथियों, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। साथियों, कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। साथियों, जल के साथ जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। साथियों, जो धातु ऑक्साइड में घुलनशील है। साथियों, जो ऑक्साइड में घुल जाता है वो तो हो जाता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो नहीं घुलते हैं, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। कौन सा ऑक्साइड था साथियों? तो धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। साथियों, सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर साथियों? जैसे 2K प्लस 2H2O साथियों, और 2KOH साथियों। उसके बाद एक्वाज है साथियों, ये H2 गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। क्लियर साथियों? दूसरा इसको करेंगे साथियों तो 2Al हो जाएगा। क्लियर साथियों? प्लस 3H2O गैस हो जाएगा। उसके बाद साथियों कितना हो जाएगा? Al2O3 साथियों, ये ऐसे लिखेंगे साथियों, Al2O3। क्लियर साथियों? ये गैस में है साथियों, और कितना प्लस में कितना दिया? 3H2 कथी में साथियों? गैस में। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये MBBI प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिए साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो साथियों जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लास है साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स दिया जाता है साथियों। वहाँ क्लिक करके जुड़ जाइए, और वहाँ पर डाउनलोड करके आप लोग तैयारी को मजबूत कीजिए। साथियों, ये प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिखिएगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है साथियों। एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कि 2K प्लस 2H2O और 2KOH एक्वाज प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा साथियों। Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2 गैस। क्लियर साथियों? इतना लिखिएगा, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न
अगला देखते हैं साथियों, प्रश्न 9 है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं साथियों। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों, आप लोग लिख लीजिए साथियों। ये VBI प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग लिख करके याद कर लिए साथियों कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं साथियों। तो ऐसे लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देकर डैश दीजिएगा। तो जिन अभिक्रियाओं में साथियों, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथियों, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है साथियों, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथियों, उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं साथियों। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन साथियों, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2 क्लियर साथियों, प्लस ऊष्मा क्लियर साथियों। और ये 880.4 kg पर मोल होता है साथियों, क्लियर साथियों, यहाँ पर पर मोल होता है, क्लियर साथियों। चलिए साथियों, ऐसे लिखिएगा ऊष्माक्षेपी देकर डैश, क्योंकि इसमें से 2 प्रश्न दिया, ऊष्माक्षेपी और एवं ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी लिखिएगा, देकर डैश दीजिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन, तो कैसे, तो CH4 है साथियों, उसको 2O2 को करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस 2H2 और प्लस क्या प्राप्त होगा, तो ऊष्मा प्राप्त होगा साथियों, क्लियर साथियों। चलिए साथियों, अब इसमें ऊष्माशोषी को देखते हैं साथियों। ऊष्माशोषी साथियों, ऊष्माशोषी यहाँ पे है साथियों। ऊष्माशोषी देखे डैश दीजिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में साथियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं साथियों। क्या लिखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कोक की भाप के साथ प्रतिक्रिया साथियों, कोक की जब भाप होता है उसके साथ जो प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन प्लस H2O प्लस ऊष्मा, और क्या होता है ऊष्मा के बाद साथियों, ऊष्मा के बाद बनता है CO प्लस H2 गैस, क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देकर डैश दीजिए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोक की भाप के साथ प्रतिक्रिया, उसके बाद कैसे होता है, तो कार्बन प्लस C2O प्लस ऊष्मा, उसके बाद CO प्लस H2 गैस, क्लियर साथियों। आप लोग ऐसे लिखिएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये दावा है साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों, क्लियर साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 11 है साथियों कि व्यंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम एवं सूत्र का उपयोग लिखे साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों 100% आने की संभावना है साथियों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये प्रश्न है साथियों, व्यंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग लिखे। तो साथियों इसका लिखेंगे कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण, उत्तर में साथियों व्यंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने का पर क्लोरीन की प्रक्रिया से होता है साथियों। क्या लिखेंगे कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण व्यंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के क्रिया से होती है साथियों। जैसे CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O, क्लियर साथियों। और यहाँ पे लिखेंगे भाषा में, तो बड़ी मात्रा में साथियों, बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं साथियों। विशेष क्या लेते हैं, टावर, थोड़ा ऊंचा टाइप का लेते हैं साथियों, इस प्रकार का लेते हैं साथियों, क्लियर साथियों। और क्या कहता है, बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं, जो एक अलग प्रकार के टावर होता है साथियों, लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना साथियों, उसके ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है साथियों, जिसके ऊपर से सूक्ष्म बुझा हुआ चूना डाला जाता है साथियों। क्या डाला जाता है, बुझा हुआ चूना साथियों। और नीचे से क्लोरीन गैस साथियों, नीचे से क्या, नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु
प्रवाहित करते हैं साथियों। नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते साथियों, क्लोरीन जो है इसके ऊपर तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः अवशोषित हो जाता है साथियों। पूर्णतः क्या हो जाता है, मिल जाता है, तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। जो चूना बुझा हुआ रहता है वो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। उसका गुण देखिए साथियों, क्या कहता है गुण, गुण देखिए एक में, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है साथियों। विरंजक चूर्ण जो होता है कौन रंग का होता है, पीले रंग का, जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है साथियों। जिसमें गंध जो होती है क्लोरीन की बहुत ज़्यादा गंध होती है। दूसरा, यह जल में घुलनशील है परंतु पूरी तरह विलय नहीं है साथियों। जल में घुल जाता है लेकिन पूरी तरह ये मिलाता नहीं है, मतलब गायब नहीं होता, पूरी तरह मिलता नहीं है। अगला, वायु में CO2 के साथ क्रिया करके क्लोरीन खो देता है साथियों। ये जो है वायु में अभिक्रिया करता है और उसके साथ जितनी जितना क्लोरीन होता है वो क्या करता है, बाहर छोड़ देता है, यानी उसमें से निकल जाता है। जैसे CaOCl2 प्लस CO2 और CaCO3 प्लस कार्बन C। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका उपयोग भी बताते हैं साथियों कि ऐसे लिखिएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के क्रिया से होता है। जैसे CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। क्लियर साथियों, बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं जिसमें सूक्ष्म बुझे हुए चूना डाला जाता है और इसके नीचे क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रदर्शित होती है। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते साथियों पूर्णतः अवशोषित हो जाता है तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। इसका गुण साथियों लिखेंगे, विरंजक चूर्ण एक में, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। अगला, यह जल में घुलनशील है परंतु पूरी तरह विलय नहीं है। तीसरा, वायु में CO2 के साथ क्रिया करके क्लोरीन खो देता है। अगला, CaOCl2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस C का उपयोग देखिएगा साथियों। उपयोग एक में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में साथियों इसका उपयोग कपड़ा तथा कागज के उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पेय को उसको रोगाणुर हित करने में साथियों। तीसरा, बिना सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में साथियों, जो ऊन सिकुड़ता नहीं है उसका निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट चौथा, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है साथियों। यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला, प्रयोगशाला में यह ऑक्सीजन कारक का कार्य करता है साथियों। प्रयोगशाला में जो होता है, जैसे केमिस्ट्री में साथियों प्रयोगशाला होता है कुछ इस प्रकार का साथियों, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। कुछ इस प्रकार का रहता है, इसमें ढक्कन रहता है साथियों, कुछ इस प्रकार का किया जाता है। ये आप लोगों को केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है साथियों। प्रयोगशाला में इसका अधिक कार्य होता है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसका उपयोग सिंपल सा है, 5 को लिख दीजिएगा। कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पेयजल को रोगाणुरहित करने में। तीसरा, बिना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में। चौथा, यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। पाँचवा, प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्लियर साथियों, इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का फुल मार्क्स मिलेगा साथियों। ये आपका प्रश्न 5 नंबर में भी आ सकता है साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साथियों 12, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है साथियों, इसलिए आप इसको लिख करके याद कर लीजिए साथियों। ये उत्तर है साथियों। लिखिएगा, धोबिया सोडा एक तरफ और एक तरफ बेकिंग सोडा साथियों। क्या है, बेकिंग सोडा। धोबिया सोडा के एक में लिखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है साथियों। क्या होता है रासायनिक नाम, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। क्लियर साथियों। उसके बाद धोबिया सोडा का रासायनिक नाम साथियों सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साथियों। बस सिर्फ थोड़ा सा ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट साथियों। अगला तीसरा में, साल्वे द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड
अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है साथियों। क्या होती है? साल्वे द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, उसके बाद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। क्लियर साथियों? जबकि बेकिंग सोडा को बनाने में या निर्माण करने में Na2CO3 साथियों, Na2CO3 साथियों के जलीय विलयन में से CO2 गुजरने पर होता है साथियों। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में के अंतर स्पष्ट करें साथियों। तो एक तरफ धोबिया सोडा दे दीजिएगा और एक तरफ बेकिंग सोडा दे दीजिएगा। धोबिया सोडा के 3 पॉइंट और 3 पॉइंट बेकिंग सोडा का लिख दीजिएगा। आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं, तो जितना मैं करवाता उतना लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, कम से कम 3 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। साथियों ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3 होता है। जबकि धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा का कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। 3 में लिखिएगा, साल्वे द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। जबकि बेकिंग सोडा का निर्माण में या बनाने में Na2CO3 के जलीय विलयन में से CO2 गुजारने पर होता है। आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों, जहाँ पे आप लोगों को क्लास का